अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था करियर्स इन बायोलॉजी। उसके अंदर कुछ मेजर्स हमने करियर्स डिस्कस किए थे और आज हम उसके अलावा कुछ मेडिकल से रिलेटेड जो करियर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन पे है वेटरनरी मेडिसिन। जैसे स्टार्ट में हमने मेडिसिन और सर्जरी पढ़ा था, वो इंसानों को डील करता है। वेटरनरी मेडिसिन जो है मवेशियों को डील करती है। इसमें क्या होता है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन एनिमल्स एंड सर्जरीज इन एनिमल्स। एनिमल्स की बीमारियों को डायग्नोज पहचान की जाती है और उनका इलाज किया जाता है। एंड सर्जरीज इन एनिमल्स, और इसी तरह एनिमल्स का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सर्जरी करके भी क्योर किया जाता है। एनवायरमेंटल साइंस, अर्थ के जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनमें से एक एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी हैं, तो एनवायरमेंटल साइंस के अंदर उनको डिस्कस किया जाता है। सॉल्विंग इश्यूज़ रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। पोल्यूशन आलूदगी से जो रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाता है इसके अंदर। और इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज को कोई प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं तो वो भी इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। जैसे झीलें हैं, दरिया है, जंगलात है, उन्हें आग लग जाती है या कोई टॉक्सिसिटी है पानी के अंदर, वो भी इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर डील की जाती है और उन्हें बचाने की कोशिश की जाती है कि उसे कैसे बचाया जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी दे रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर और हमारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है उसको स्टडी करते हैं। कुछ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बड़े बेनिफिशियल हैं, उससे हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया से हम बनाते हैं, इंसुलिन बना रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह कुछ बैक्टीरिया जो है प्लांट्स को नाइट्रेट्स देते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए बड़े हार्मफुल होते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशंस एंड टेस्टिंग। जेनेटिक काउंसलिंग बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है सेहतमंद माशरे के लिए। जैसे कि बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो जेनेटिक डिजीज़ होती है, जैसे हमने पहले भी कुछ डिस्कस की थी, सिकल सेल एनीमिया। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकती है। मोस्टली जब कज़न वेडिंग होती है तो उसमें इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया जाता है। जेनेटिक के जो एक्सपर्ट हैं लोगों के जेनेटिक्स की टेस्टिंग करते हैं, उनकी स्टडी करती हैं, फिर उन्हें बताते हैं कि उनके जेनेटिक्स के अंदर कौन से डिफेक्ट्स हैं, कौन से फॉल्ट हैं, तो उन्हें इन फॉल्ट को कैसे लेके चलना है, कैसे क्योर करना है, कैसे टैकल करना है। तो ये जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर होता है। न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, ग़िज़ाइयत और ग़िज़ा से रिलेटेड है ये फील्ड। एडवाइजिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स टू प्रमोट हेल्थ, ये लोगों को प्रॉपर डाइट हैबिट जो है वो प्रोवाइड करती है कि खाने में क्या लेना है, क्या नहीं लेना, और इस तरह से ये हेल्थ को प्रमोट करते हैं। पब्लिक हेल्थ, इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़ थ्रू एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च। पब्लिक हेल्थ वाले कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, मीन्स कि ऐसे लॉ, ऐसे कानून बनाते हैं जिससे जो ख़राब चीज़ें हैं या हार्मफुल चीज़ें हैं उनके ऊपर बैन लगता है। एक स्टैंडर्ड ये सेट करते हैं कि स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, इसके अकॉर्डिंग चीज़ें बनानी है। ये पब्लिक हेल्थ वाले करते हैं। और इसी तरह रिसर्च करते हैं किस तरह ग़िज़ाइयत को बेहतर बनाया जा सकता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट टू इम्प्रूव पेशेंट केयर्स। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट मतलब कि मेडिकल के जो आलात हैं, चीज़ें वगैरह हैं, उन्हें डिज़ाइन करते हैं और उन्हें बनाते हैं ताकि पेशेंट की जो केयर है, मरीज़ की केयर बेहतर तरीके से की जा सके। जैसे कि बीपी ऑपरेटर्स है या टेम्परेचर चेक करने वाला टूल है, या फिर इसके अलावा बड़े बड़े टूल्स, एमआरआई मशीन, एक्सरे मशीन्स, या फिर उसके बाद चेयर्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर डेवलप की जाती हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये भी बड़ी कम्प्लेक्स एक फील्ड है। इसके अंदर क्या होता है, एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स। जब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारा डाटा होता है, तो साइंटिस्ट उसे मैनुअली नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर मैथमेटिक्स के टूल्स, उनके फार्मूलाज, उनको यूज़ करते हुए बायोलॉजिकल डाटा को, रिसर्च को, उनका एनालिसिस, तज्जिया करते हैं, उनकी एवरेज परसेंटेज निकालते हैं, और इस तरह एक बहुत बड़ा डाटा जो है उसे, उस डाटा को सिंप्लीफाई किया जाता है और इस तरह उसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर ये सारा कुछ हम करते हैं। जैसे डीएनए जो है, बहुत बड़ा डाटा है डीएनए का, तो किसी भी शख्स के बस में नहीं है कि उसे मैनुअली डील कर सके। तो इसके लिए बड़े सुपर कंप्यूटर जिसमें टेराबाइट्स के अंदर मेमोरीज होती है वो हम यूज़ करते हैं, और ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको एनालिसिस करने के लिए। तो ये थे कुछ और फील्ड जो हम बायो से रिलेटेड है। ओके, अल्लाह हाफिज़।